हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक। तो जो मैंने कल न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करी थी कि जफ़ार एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है पाकिस्तान में बीएलए आर्मी ने, यानी कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वहाँ के लोगों ने। उसका ऑपरेशन जो करने वाली थी पाकिस्तान की आर्मी वो ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के पीएम शरीफ जी से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। और वो स्टेटमेंट्स कितने सच हैं, क्या जो पाकिस्तानी पीएम है वो कुछ छुपा रहे हैं, वो इस पूरे इंसिडेंट की क्या सच्चाई छुपा रहे हैं, और अगर छुपा रहे हैं तो क्यों छुपा रहे हैं। क्योंकि जो पाकिस्तानी आर्मी से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो बिल्कुल अलग हैं और जो बीएलए से स्टेटमेंट्स आए हैं वो बिल्कुल अलग हैं। दूसरा, हमने जितनी भी पिक्चर्स देखी हैं ना उस एरिया की जहाँ पे हाईजैक हुआ है, ट्रेन का हुआ था, उस एरिया को देखते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ें आप फिगर आउट कर सकते हैं कि उस एरिया का कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना होना बाकी है, कैसा वो एरिया है और क्यों बलूचिस्तान के लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश है कि उनको ट्रेन हाईजैक करना पड़ा। यानी कि अगेन बीएलए है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बट उनका भी जो मोटो है, जो उनका गोल है वो यही है कि हमें बलूचिस्तान को लिबरेट करना है पाकिस्तान से। सो पूरी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, क्या झूठ बोला है पाकिस्तानी पीएम ने और क्या वाकई में बलूचिस्तान की सच्चाई है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो के मेरे साथ बने रहिएगा। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो, शेयर कर दिया हो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जो ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान आर्मी ने वो ओवर हो चुका है, यानी कि जो हाईजैक हुई थी ट्रेन उसका समाधान निकल चुका है। पाकिस्तानी आर्मी ने ये बोला है कि हमने 33 जो मिलिटेंट्स थे उनको मार गिराया है और हालांकि जो 21 होस्टेजेस थे, जो लोग थे ट्रेन में, वो भी मारे गए हैं 21 लोग, बट हाँ ज़्यादातर लोगों को हमने बचा लिया, सेव कर लिया और सही तरीके से बाहर निकाल लिया उस ट्रेन से। अब देखिए, पाकिस्तानी आर्मी के पहले मैं आपको स्टेटमेंट्स बता देती हूँ क्या क्या आए हैं। उन्होंने बोला कि हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था जिसमें कि जितने होस्टेजेस थे, यानी कि जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल थे जो होस्टेज बना रखे थे बीएलए ने, उनको हमने छुड़वाया है। जिसके चलते, जिस ऑपरेशन के चलते जितने भी मिलिटेंट्स थे ट्रेन में जिन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया था, यानी कि 33 मिलिटेंट्स जो प्रेजेंट थे वहाँ पर सीन में, उन सबको हमने मार गिराया है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि हमारा ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली ऑपरेट हो गया है और जिसके तहत हमने सभी टेररिस्ट का सफाया कर दिया है और सभी पैसेंजर्स को भी रेस्क्यू कर लिया है। अच्छा, और क्या बोला इन्होंने कि हमने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आज फ्री कर लिया है, जिसमें कि विमेन एंड चिल्ड्रन भी थे। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी झूठ यही इनका पकड़ा जाता है, क्योंकि जब ट्रेन हाईजैक हुआ था ना उसी के विद इन आवर्स बीएलए का ये स्टेटमेंट आ गया था कि हमने विमेन चिल्ड्रन को हम कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। जो भी विमेन है, जो भी चिल्ड्रन है, उनको हमने सेफली रेस्क्यू करवा दिया है, ट्रेन के बाहर निकाल दिया है। दूसरा, जो लोग थे बलूचिस्तान के ही, उनको भी उन्होंने बाहर निकाल दिया था। जो आम लोग थे उनको भी वो कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे थे। वो सबकी आईडीज़ चेक कर रहे थे और जो लोग भी उनको मिल रहा था, जिनकी आईडीज़ आर्मी से लिंकेज जिन लोगों का मिल रहा था उनको आईडी से, सिर्फ वो उन्हीं लोगों को होस्टेज बना रहे थे। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपको वीडियोस गूगल पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो आम जनता है ना, जो उस इंसिडेंट को सरवाइव करके बाहर निकल के आई है, वो लोग खुद भी बोल रहे हैं कि देवर चेकिंग आवर आईडीज़, और जो आम जनता थी उनको आईडी देख के छोड़ दे रहे थे, और जो कोई आर्मी मैन था, कोई इंटेलिजेंस जो उनकी एजेंसी है उनसे लिंकेज किसी का था, या फिर पुलिस फोर्सेस से कोई था, तो सिर्फ उनको ही उन्होंने होस्टेज बना के रखा था और वो मार भी उन्हीं लोगों को रहे थे। पहला झूठ यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कि बहुत ज़्यादा लोग थे, विमेन एंड चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा थे, उनको हमने रेस्क्यू कराया है। दूसरा कि कैरी आउट हो गया सक्सेसफुली, विद ग्रेट केयर हमने इसको किया है। उन्होंने एक और चीज़ बोली जो साफ झूठ है कि 440 लोग ऑन बोर्ड थे और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, उन्होंने बोगी टू बोगी उसको खाली करवाया है और उनको सेफगार्ड तरीके से बाहर निकाला है। अब देखिए, अगर आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी होगी, अगर या फिर अगर आप इसको न्यूज़ को सर्च भी करेंगे ना गूगल पे,
तो टोटल पैसेंजर्स ही करीब 450-500 के करीब थे, ठीक है, जिसमें से कल भी ये न्यूज़ आ रही थी कि बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे लोग यानी कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं ऑलरेडी सेफली। उनको कुछ को तो ये बीएलए ने ही छोड़ दिया था, विमेन, चिल्ड्रन और जो लोग आम जनता थी जिनका कोई उनसे उनके उद्देश्य से जिनका नाता नहीं था, ठीक है, जो उनकी जो उद्देश्य है, जो उनका गोल है, उसमें जो बाधा नहीं थे, उन लोगों को वो पहले ही छोड़ चुके थे, ठीक है। उनका बेसिकली जो मसला है वो पाकिस्तानी आर्मी से है, गवर्नमेंट से है, तो उन्होंने उन्हीं के लोगों को होस्टेज बनाया था, ठीक है। अब देखिए एक और स्टेटमेंट आता है पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से। उन्होंने बोला कि मैं इस अटैक को काफ़ी कंडेम करता हूँ, काफ़ी इसकी निंदा करता हूँ। हमारा जो देश है वो काफ़ी डीपली शॉक्ड है इस इंसिडेंट के बाद, और इतना कोवर्डली एक्ट किया है, और इस चीज़ को हम बहुत स्ट्रोंगली डील करेंगे, और पाकिस्तान का जो पीस है उसको ये शेक नहीं कर सकता। यानी कि पाकिस्तान को ये, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ हुई है, हमारा नेशन शौक में है, बट ये पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को शेक नहीं कर सकता, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज़ बोला कि डजन्स ऑफ टेररिस्ट हमने हैव बीन सेंट टू हेल, मतलब हमने पता नहीं कितने टेररिस्ट को मार गिराया है। देखिए अभी हमने बात करी स्टेटमेंट दैट हैव कम फ्रॉम दिस पाकिस्तान आर्मी एंड देयर पीएम। अब मैं बात करें, मैंने उसमें आपको पहले भी बताया कि कहाँ कहाँ झूठ देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए ट्रेन हाईजैक हुआ था, ऑलरेडी बीएलए का ये नोटिस आ चुका था कि अगर कोई भी ऑपरेशन मिलिट्री की तरफ से होता है तो वी विल किल एवरी सिंगल पर्सन दैट इज़ बीइंग होस्टेज इन द ट्रेन, ठीक है। ये स्टेटमेंट था बीएलए की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि जब मिलिट्री आए, आप खुद भी इस सिनेरियो को अपने दिमाग में भी बना सकते हैं, मिलिट्री जब आई होगी तो बीएलए ये सोच के नहीं आया था कि मिलिट्री आएगी तो हम भागेंगे और फिर मर जाएंगे, ऐसा कोई नहीं सोच के आता है। तो इन लोगों ने भी जो होस्टेज बनाया है लोगों को, उनको भी मारा होगा, ये भी मरे होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बीएलए के लोग ऐसे ही चले गए होंगे या फिर सेफली निकल गए होंगे, नहीं, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ होगा। लेकिन जो पाकिस्तान बोल रहा है कि सिर्फ 26 ही मौतें हुई हैं और हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ है, मतलब हमारे कुछ लोग शहीद हुए हैं बट ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देखोगे उस एरिया में मीडिया कवरेज भी बंद था, अलाउड नहीं था किसी को मीडिया कवरेज करना वहाँ पे। सो जो सच्चाई है ना इंसिडेंट की, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, और क्लियरली पाकिस्तान सच्चाई को छुपा रहा है। इससे क्या होगा, जितने लोग शहीद हुए हैं उसमें से अगर 100 लोग शहीद हुए हैं, उसमें से सिर्फ 25-26 जिसको ये रिकग्नाइज कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को जो मार्टियरडम के बाद जो पैसा मिलता है, जो फंड मिलता है उनकी फैमिली को, वो सिर्फ 25-26 को मिल पाएगा। बाकी लोगों को ये मिसिंग दिखा देंगे, और जब तक वो प्रूव नहीं हो पाता है कि हाँ द पर्सन इज़ रियली डेड, तब तक वो सारे बेनिफिट्स फैमिली को नहीं मिलते हैं। तो ऑफकोर्स उस चीज़ से भी पाकिस्तान एस्केप कर जाएगा। अब मैं ये मैप आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आई वांट टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान इन दिस वीडियो। सो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, ये पूरा पाकिस्तान है रेड एंड ग्रीन वाला, एंड जो रेड वाला पूरा एरिया है ना, दैट इज़ बलूचिस्तान ऑफ पाकिस्तान, और जो बाकी ग्रीन है दैट इज़ अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें ना, तो बलूचिस्तान नियरली हाफ ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर बलूचिस्तान अलग कंट्री बन जाता है ना, लिबरेट हो जाता है, तो पाकिस्तान का कितना नुकसान होएगा ये आप खुद ही देख सकते हैं। ये मैंने स्लाइड क्यों लगाया, ये वो एरिया है बलूचिस्तान का जहाँ पे ट्रेन को हाईजैक किया गया। आप खुद देख लिए, एक डेजर्ट जैसा एरिया लग रहा है। कितना डेवलपमेंट लग रहा है आपको इस एरिया में? कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी सदी में हम पहुंच गए हैं पुरानी, जहाँ पे सिर्फ कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस ऐसे ट्रेन जा रही है, कोई मालगाड़ी जा रही है और बस वैसा कुछ देखने में सीन है। तो ऐसे कुछ हालात हैं बलूचिस्तान एरिया के, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इट, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी ना बलूचिस्तान ने, मानो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने गलत तरीका अपनाया, मैं खुद भी बोलूँगी। मिलिटेंट्स कहलाए जा रहे हैं, वायलेंस नहीं अपनाना चाहिए, बट एक लिमिट होती है किसी चीज़ को टॉलरेट करने की भी। ये मैं आपको अच्छा सॉरी बलोच डेलीगेशन, हाँ ये 2024 की न्यूज़ दिखा रही हूँ मैं आपको।
बलूचिस्तान की तरफ से डेलीगेशन भेजा गया था, एक बंदे को भेजा गया था ताकि उनकी मांगे रखी जा सके यूएन के सामने, ठीक है। और उन्होंने अर्ज किया था बार बार यूनाइटेड नेशंस को कि प्लीज़ हमारे यहाँ बलूचिस्तान एरिया में जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है उसको प्लीज़ इन्वेस्टिगेट करा जाए। और इन्होंने क्या क्या बोला था कि भाई, इन्होंने हाईलाइट किया था कि एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है बलोच लोगों के अगेंस्ट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इन्होंने प्रेजेंट करी थी पूरे इंसिडेंट्स को लेके। दूसरा इन्होंने बहुत सारे एविडेंस भी जमा किए थे, वीडियो एविडेंस, कि कैसे सिस्टमेटिक अब्यूज़ होता है और जो ऑपरेशन फेस करना पड़ता है बलोच की जनसंख्या को, वो सब जो डेलीगेशन भेजा था यूएन ने, उन्होंने प्रेजेंट किया था यूएन के सामने, ठीक है। क्या क्या उसमें वायलेशन इन्होंने इंक्लूड करे थे? जो इनकी फोर्सफुल डिसअपियरेंसेस हो जाती हैं, यानी कि जो लोग मिसिंग हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, जो टॉर्चर होता है यहाँ के लोगों का, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ के लोगों के साथ, किस चीज़ के बेसिस पर? एथनिसिटी, पॉलिटिकल व्यूज़ और कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पर। इन सब की रिपोर्ट्स यूएन में भेजी गई थी। मैंने पहले क्या बोला, एक लिमिट होती है। ये ऐसा नहीं है कि वायलेंस ही अपना रहे हैं, वायलेंस अपना रहा है बीएलए, लेकिन बलूचिस्तान के भी जो लोग हैं ना, उनको लिबरेशन चाहिए एंड दे आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे टू गेट इट। तो उन्होंने एक पीसफुल तरीके से भी यूएन को अर्ज किया है कि प्लीज़ एक बार आप इन्वेस्टिगेट तो करो। अगर आपको ठीक लगेगा कि हाँ हमारे यहाँ के लोगों को ठीक तरीके से ट्रीट हो रहा है तो ठीक है, वी विल सी दैट। बट आप अगर देखो तो सही कम से कम मैटर में, बट यूएन क्यों देखेगा? रीज़न आप सबको पता है, ठीक है, मैं बता भी दूंगी लेटर इन दिस वीडियो। आ भी गया है रीज़न आपके सामने। भाई साहब, यूएस से जो है ना, यूएसए ने जो बलोच के फाइटर्स हैं उनको ऑलरेडी टेररिस्ट घोषित कर रखा है। जो बीएलए है ना, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करी जा चुकी है यूएस के द्वारा। अब देखिए 1971 में क्या हुआ था। 1971 में जब हम लिबरेट करा रहे थे बांग्लादेश को, तब भी कहाँ ही यूएसए हमारी मदद कर रहा था। यूएस कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, और कभी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, यूएसए ने कभी हमारी हेल्प नहीं करी है। यूएसए कभी इंडिया की तरफ नहीं रहा है, यूएसए हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है। हमारे पास और हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है, ठीक है। कारगिल वॉर में भी आपने देखा होगा, यूएसए ने मना कर दिया था हमें अपना नेविगेशन सिस्टम देने से, जिसके बाद हमने अपना नाविक खुद से मोटिवेशन मिला कि यार हमें अपना खुद एक नेविगेशन सिस्टम चाहिए जिसकी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि भाई हमारी हेल्प कर दो इस चीज़ के लिए। तो यूएसए कभी हमारी साइड नहीं रहा है, ठीक है, पाकिस्तान की साइड रहा है। और अभी देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि जैसे बलूचिस्तान में ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है, और ये जो इंसिडेंट हुआ है ट्रेन हाईजैक का, फर्स्ट एवर इंसिडेंट था जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म का था, इतने बड़े लेवल का था, जो बीएलए की तरफ से हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी एविडेंट कि उन लोगों को बलूचिस्तान को लिबरेशन दिलवाना ही है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर कश्मीर करता रहता है हमेशा, कश्मीर हमारा है, कश्मीर लिबरेट करो, कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा, और जबकि कश्मीर के लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ के लोगों के पास ह्यूमन राइट्स भी हैं, कोई वायलेट नहीं कर रहा है उनको। वहाँ के जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे अच्छे से, आप अपने एरिया में देखो ज़रा क्या है बलूचिस्तान की, वीडियो सबके सामने आज। तो आप बोलोगे जब पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता है, उसको लिबरेट कराने की बात करता है, तो अभी हम क्यों नहीं वैसा कर रहे हैं? हम भी तो बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर सकते हैं ना। उसका रीज़न सबसे बड़ा यूएस ही है, क्योंकि नॉट जस्ट यूएस, अभी जो ये ट्रेन हाईजैक हुआ था ना, इसके ऊपर अज़रबैजान, रशिया, चाइना, यूएसए, यूके, सभी कंट्रीज़, मोस्टली सभी कंट्रीज़ ने उस चीज़ को कंडेम किया था कि हाँ भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक टेररिस्ट अटैक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी भी कंट्री के साथ नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ये मैं भी बोल रही हूँ। बट मैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी सपोर्ट में हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लोग वायलेंस को यूज़ करें अपने राइट्स को लेने के लिए, बट एटलीस्ट उनको उनके राइट्स दो यार। वहाँ का एरिया डेवलप करो, इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको आप माइनिंग करवा के फ़ायदा कहीं और पहुँचा रहे हो। जितना फ़ायदा आता है, जितना प्रॉफिट आता है, बाकी प्रोविंसेस पे लगा देते हो, बलूचिस्तान को कुछ दे ही नहीं रहे हो आप। तो क्यों नहीं वो अपने राइट्स मांगेंगे?
अब देखिए, बड़ी ही शॉकिंग एक वो है, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट है। एक एक्स बलूचिस्तान सीएम है अख्तर मंगेल, उन्होंने बोला है, ये बहुत शॉकिंग रेवलेशन है, अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि 1 इंच भी बलूचिस्तान प्रोविंस का पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज़ द प्रूफ ऑफ कि बलूचिस्तान हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है इन द कमिंग ईयर्स और इस डेकेड में, और एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल चेंज आपको एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें देखने को मिल सकता है, पाकिस्तान में स्पेशली देखने को मिल सकता है। इनका पूरा स्टेटमेंट देखिए, ये आया था सोशल मीडिया पे कि थोड़ा सा भी 1 इंच भी बलूचिस्तान का नहीं रह गया है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी अथॉरिटी क्लेम कर सके। दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। उन्होंने वॉर को लूज़ कर दिया है और कंप्लीटली एंड इरिवर्सिबली, ठीक है, ये ओवर हो चुका है उनके लिए। हमने उनको पहले भी वार्न किया था कि हाँ, उनकी मांगे सुनो, उनको उनके राइट्स दो, लेकिन सुनने की जगह वो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। उन्होंने हमारे वर्ड्स को एज एन एम्प्टी थ्रेट्स की तरह डिसमिस कर दिया और जो एक सिस्टम ऑफ ऑपरेशन था उसको फ्यूल करते गए। कभी वहाँ पे लूट चल रहा है, कभी ब्लड शेड हो रहा है, कभी ऑपरेस कर रहे हैं लोगों को, कभी मिसिंग हो जा रहे हैं लोग वहाँ से, वहाँ के राइट्स नहीं मिल रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें। हर एक एवरी सिंगल गवर्नमेंट जो भी आज तक पावर में आई है पाकिस्तान में, उनका अपना ही अलग रोल रहा है बलोच पीपल के जीनोसाइड में। जीनोसाइड अगेन, सिस्टमेटिक जीनोसाइड। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ही खुद वहाँ के लोगों पे बॉम्ब बरसाती है और मरवाती है वहाँ के लोगों को। और ये पाकिस्तान के एक्स पीएम, क्या नाम है उनका, खान करके है कुछ, मैं नाम, इमरान खान, वो भी बोल चुके हैं अपने एक स्पीच में। सो दुनिया से ये सच्चाई छुपी नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि कभी ना कभी तो सभी इंस्टीट्यूशन, सभी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए ना कि हमारे अगेंस्ट। आप लोगों के क्राइम्स को एक्नॉलेज करने के बजाय आप उनके साथ मतलब ब्लेम किसी दूसरे पर शिफ्ट कर दे रहे हो और उनको बेस्ट चीज़ दे रहे हो, ठीक है। लेकिन आज मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये अख्तर मंगल का वो है स्टेटमेंट, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, गवर्नमेंट को, जुडिशियरी को, एस्टेब्लिशमेंट को, कि बलूचिस्तान को डिस्ट्रक्शन के एज पे लाके खड़ा कर दिया है तुम लोगों ने अपने ही हाथों से, और अभी ये बियॉन्ड कंट्रोल चला गया है, आपके कंट्रोल में भी नहीं है। सो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान कितने कंट्रोल में है पाकिस्तान के, और आगे आने वाले 2, 4, 5 साल में क्या होने वाला है एग्जैक्टली, ये भी कहीं ना कहीं आइडिया इस स्टेटमेंट से हो जाएगा। क्योंकि ये कोई बाहर का बंदा नहीं बोल रहा है, ये इटसेल्फ बलूचिस्तान के एक्स सीएम बोल रहे हैं। अब एक जियो स्ट्रेटेजिस्ट हैं ब्रह्मा चलाने, आई होप आई एम नॉट बुचरिंग दिस नेम, उन्होंने पाकिस्तान के इस ट्रेन सीज पर कमेंट करते हुए बोला है कि खुद ही एक चीज़ को आप घर बना रहे थे, मतलब टेररिज्म का घर हो गया था पाकिस्तान, और खुद ही अब टेररिज्म पाकिस्तान को ही हार्म कर रहा है, ये तो होना ही था, ठीक है। यह आप उनका देख सकते हैं कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पे डाला था कि बलोच की जो प्रॉब्लम है ना वो हमेशा परसिस्ट करेगी जब तक पाकिस्तान उसका रूट कोज जो कि है अनरेस्ट, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, कॉलोनियल स्टाइल रूल को एड्रेस नहीं करेगा। जो रूट कोज है वहाँ के लोगों की जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको एड्रेस नहीं करेगा और उसको सोल्व नहीं करेगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। तो बेसिकली बलूचिस्तान को सोल्यूशन चाहिए, अपने राइट्स चाहिए, अपने लिबरेशन चाहिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, अपनी गवर्नमेंट चाहिए। एंड आने वाले टाइम में you can see a big change in the geographical land of Pakistan. So let's see what happens. Baki, this was the video for you guys. I hope you loved it. If you did, please like and share the video and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Bye bye, take care.